दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में। अब ये मुद्दा ये है कि बच्चों के दिमाग में केवल ये घूम रहा है कि यार रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो मैंने बता दिया 20 जून के आसपास आ सकता है बोल रहा हूँ, है ना। अगर सब सही रहा, एनटीए का काम बिल्कुल सही ढंग से हो गए तो अदरवाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो ये कि बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं मैक्सिमम करते ही हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक का पूरा एक्सपीरियंस और पूरे जो हम बोल सकते हैं कि जो क्राइटेरियाज रहे या जो लास्ट कंपैरिजन की बात कर ले तो हमेशा डीयू को ज़्यादातर बच्चे टारगेट करते हैं। और इस बार भी करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लाखों बच्चे यहाँ पे टारगेट करने वाले हैं डीयू को। अब डीयू के साथ क्या है कि कोर्सेज की वैरायटी तो बहुत है, अफिलिएटेड कॉलेजेस भी बहुत हैं। इनकी कोर्स मैपिंग के साथ साथ प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत समस्या का विषय हो जाता है। और बच्चे अभी फिलहाल जो दिमाग में चल रहा है वो यही चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रेफरेंस ऑर्डर। क्या भैया? प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है? प्रेफरेंस ऑर्डर तो प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन से के लिए क्या है, कैसा है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ इस वीडियो। आखिर तक देख लो, दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी जानकारी यही मिलेगी। वे सभी बच्चे जिनको ज़रूरत है मेंटोरशिप की, जिनको लग रहा है कि कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं, तो भैया मैं आपका सपोर्ट करूँगा पर्सनली। उनको एक अच्छा कॉलेज दिलाने में पूरी हेल्प करूंगा अगर सारी चीज़ें सही जाती हैं तो, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं आपके मार्क्स के अलावा भी, याद रखिएगा। भाई ऐसी कंडीशन में ये मेंटोरशिप जो है वो पेड होने वाली है, क्योंकि इसमें मेहनत भी लगेगी, समय भी लगेगी और हमारे रिसोर्सेज भी बहुत सारे लगने वाले। तो इसी कारण से ये पेड होने वाली है। और ये जो है, वैसे तो 4999 का इसका चार्ज था, लेकिन इसको डिस्काउंट करके केवल 999 में हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ताकि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं और क्या, ज़्यादा पैसा होते नहीं है उनके पास, लेकिन हाँ एक दो रिचार्ज के अलावा या फिर कॉफ़ी और बर्गर के अलावा इसका इस्तेमाल करना ही कर सकते हैं अपने एक अच्छे भविष्य के लिए। इसके लिए करना क्या होगा? 9301894703 ये व्हाट्सएप मैसेज इस पर कर सकते हो कि हमको पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है और बाकी की फर्दर प्रोसेस हम कर लेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, दोस्तों को भी बता सकते हो। प्रोग्राम के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर। अब देखो डीयू के साथ क्या है कि डीयू ने बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड आपको कराए हुए हैं कोर्सेज के। किसके? कोर्सेज के। जैसे हम बात कर लें बी ऑनर्स प्रोग्राम, दोनों मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसी में, है ना। बी कॉम हो गया, इसके अलावा बीएससी के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इसके अलावा बीबीए तो नहीं है, बीएमएस ये करा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, है ना, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा भी और बहुत सारे को, तो इतने सारे जो ऑप्शंस ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कोर्सेज के, इनके साथ साथ क्या है, कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। दूसरी चीज, अफिलिएटेड कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, है ना। अफिलिएटेड कॉलेजेस बहुत सारे। अब अफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो 70+ कॉलेजेस हैं, और 70+ कॉलेजेस में 90K के आसपास सीट्स आपको मिल जाती है। 90,000 सीट के आसपास है सबको मिला के, समझ गए। तो बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं और ऑब्वियसली बात है, करना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम बात कर लेते हैं बीए कोर्सेज की। बीए कोर्सेज में भी यहाँ पे कोर्सेज की वैरायटी बहुत सारी है ना। वैरायटी जो है वो बहुत सारी है कोर्सेज की, और इसके कारण वैरायटी के साथ साथ वो बहुत सारे कॉलेजेस उन वैरायटीज को क्या करते हैं, ऑफर करता है। अब बात यह है कि हम किस कॉलेज को प्रेफरेंस दें, किस कॉलेज को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहां पे कोर्सेज के लिए कोर्स मैपिंग जो हमें करनी है, कोर्स मैपिंग मतलब ये कि आपके किस कोर्स के लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं पर्टिकुलर, वो कोर्स मैपिंग आपकी कहलाती है। और उस कोर्स मैपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने एग्ज़ाम में प्रेफर करे थे। यानी कि वो हम बात करें लैंग्वेज की, प्लस डोमेन की, और प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो इनके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट जो है, 4 सब्जेक्ट मतलब एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज 2 डोमेन, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, सबसे अच्छे तो यही होता है ना। इसके हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 1000 मार्क्स है, और इन 1000 मार्क्स में से आपके कितने आ रहे हैं उसके हिसाब से आपकी लिस्ट पूरी बनती है कि ये आपके पास सेफ स्कोर हो सकता है, ये प्रेफरेंसेस आप रख सकते हैं, सारी चीज़ें।
अब यहाँ पे प्रेफरेंस हमें बनाने कैसे है कि मान के चलिए कि बीए के कोर्सेज आप करना चाहते हो। मैं एक बार आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगी आपके लिए, है ना। तो उसके लिए आपको बस 1 मिनट वेट करना होगा क्योंकि उसको खोलने का समय लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जीयू के लिए हम बेसिकली एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, ये कॉलेजेस हैं, कोर्सेज हैं, सारी चीज़ें। अब अगर मान के चलिए कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एक कोर्स सिलेक्ट कर लूँ, है ना, ये देख पा रहे, मैं कर देता हूँ एक बार ना प्रॉपर। ठीक है, हमने सोचा कि हमको चाहिए क्या, एक पर्टिकुलर कोर्स चाहिए। कौन सा कोर्स चाहिए? बीए का कोई कोर्स चाहिए। अपन सब इसको क्लियर करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स, बीए अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। इसको ओके करते ही ये प्रेफरेंस बन गए कि ये हमारे प्रेफरेंसेस हैं, ये कॉलेजेस जो हैं वो हमें अप्लाइड साइकोलॉजी के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। अब ये हमारी क्या हो गई, प्रेफरेंस हो गई कि ये इस कोर्स के लिए कोर्स मैपिंग किस हिसाब से, ठीक है। सीट वाइज भी इसको बताया कि कौन सी कॉलेज के लिए मतलब कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीट्स हैं अवेलेबल और सारी चीज़ें उस हिसाब से, और फिर वो आपकी प्रेफरेंसेस बननी चाहिए। अब इसमें भी आप देखोगे तो आपकी प्रेफरेंसेस ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो ये कोर्स मैपिंग और प्रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है हम आपको इजीली प्रोवाइड करा सकते हैं। सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए है तो ये भी पेड होने वाला है। मान के चलिए आपने अप्लाइड साइंस की जगह कुछ और चाहिए था, इन केस, है ना, क्या चाहिए था और अपन चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वापस से क्या करेंगे, हाँ, अब यहाँ पे बीकॉम कोर्स चाहिए, मान के चलिए, चलो बीकॉम कोर्स चाहिए, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बीकॉम लिख सकते हैं। बीकॉम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, b.com कहाँ गया भाई, हाँ, b.com, BBFIA आ गया इधर। एक्चुअली क्या है, पहले काले से गोरा कर दूं ताकि प्रॉपर दिखने लग जाए। हाँ, अब सही दिखेगा। b.com, देखो ये आ गया बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। जो भी कोर्स आपको चाहिए, मान के चलिए बीकॉम ऑनर्स देख रहे हैं तो बीकॉम ऑनर्स सेलेक्ट करा और बीकॉम भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो ओके कर दिया। ओके करेंगे तो ये बीकॉम ऑनर्स के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, बीकॉम के ऑनर्स ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ये हैं। अब इनमें से क्या आपकी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, क्या आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, क्या सेकंड प्रायोरिटी होगी, उसके अलावा प्रायोरिटीज़ कैसे होनी चाहिए, तो वो सारे ऑप्शंस आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई। हाँ, यही प्रेफरेंस ऑर्डर होता है जो बच्चों को नहीं पता है कि क्या कैसे होने चाहिए, सीट वाइज आपके लिए क्या बेहतर है, किसको प्रेफरेंस आपको देनी है, ताकि आप जब अलॉटमेंट हो ना तो उसमें बेहतरीन ढंग से क्या है परफॉर्म करके आपको एक अच्छी सिक्योर सीट मिल पाए और आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो इम्पॉर्टेंट यही है। अगर प्रेफरेंस सीट का और कोई आइडिया आपको चाहिए हो या हेल्प चाहिए हो, मेंटोरशिप की हेल्प चाहिए हो, सेफ स्कोर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प चाहिए हो, तो हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। दोस्तों में इसको शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अगली जानकारी जो भी अपडेट होती है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.